नमस्कार साथियों, आज हम टॉपिक लेते हैं एक्सकावेशन कार्य। ठीक है, एक्सकावेशन कार्य अभी देखा होगा कंपनी में सब जगह खुदाई का काम चल रहा है। एक्सकावेशन क्या बोलते हैं, जो खुदाई जो होती है उसका, वो टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। तो एक्सकावेशन क्या है, पहले तो इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। एक्सकावेशन क्या है? एक मैन मेड कट, अर्थ रिमूविंग, यानी कि जहाँ भी जमीन के अंदर कोई भी गड्ढा खोदना, वो दो तरीके का होता है, दो तरीके से किया जाता है। एक तो मैनुअली, अपने खुदाई से, या फिर अपने हाथ से जो भी फोड़े ओड़े से खुदाई करना वो, या फिर मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी कि जो भी मशीन से, जो जेसीपी हो गया, मशीन हुई, इस तरह की जो रहता है एक्सकावेशन मशीन, इनसे जो कार्य किया जाता है वो एक्सकावेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तब एक्सकावेशन कार्य करने के पहले किन किन बातों का सेफ्टी करना चाहिए एक्सकावेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो जमीन है उसको हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे स्कैनिंग कराना पड़ता है कि वहाँ पे इस जमीन में कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज तो नहीं गई है, या फिर अंडरग्राउंड कोई पाइपलाइन तो नहीं है, लाइट की कोई लाइन तो नहीं है, या फिर कोई गैस की लाइन तो नहीं निकली। ये चीजें इंश्योर करना पड़ती है। ठीक है, स्कैनिंग किया जाता है। दूसरी बात होती है कि जहाँ भी अपन एक्सकावेशन का कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पे उस विभाग से परमिशन लेना पड़ती है। यानी कि किस विभाग से संबंधित अपन एक्सकावेशन का कार्य कर रहे हैं, मान लिया डब्ल्यूटीपी के पास में हम काम कर रहे हैं, तो डब्ल्यूटीपी आपका जो भी उस वहाँ का इंचार्ज है, उनको परमिशन लेना पड़ेगी, बताना पड़ेगा, ताकि वो उनका क्या, अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटी, अंडरग्राउंड कोई फैसिलिटी दी हुई तो वो हमें बता दे, इंश्योर कर दे। ठीक है, या फिर कोई गैस लाइन वाला निकल रही हो तो वो उनसे हमें गैस वाली लाइन वाले के जो भी विभाग है उससे परमिशन लेना पड़ेगी, ये हमें वो बता दे। दूसरी बात होती है, जो भी एक्सकावेशन मशीन आती है वो उस मशीन को प्रॉपर चेकिंग करना पड़ता है। भाई उस मशीन का चेकिंग, उसके पास में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ में, उसके साथ ड्राइवर के पास में लाइसेंस है, ये सारी चीजें इंश्योर करना पड़ती है। उसके मशीन के साथ में एक फ्लगमैन हो, ये चीज का इंश्योर किया जाता है। उसके बाद एक्सकावेशन शुरू किया जाता है। ये हो गए प्री सेफ्टी पहले। अब एक्सकावेशन का कार्य करते समय क्या हजार्ड्स का सामना करना पड़ता है, उस काम को करने के लिए हमें क्या खतरे आते हैं। ठीक है, खुदाई का जो कार्य करते हैं उसमें क्या खतरे आते हैं। सबसे पहला उसमें खतरा है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अंदर से जो भी पाइपलाइन गई है, या तो वाटर की लाइन गई है, या गैस की लाइन गई है, इस तरह की जो भी, या फिर आप लाइट की केबल गई है, बड़ी मोटी केबल, ये भी जो भी है, ये खतरा है अपने आप। ठीक है, तो ये इनसे बचने के लिए हमें बताया भी आपको कि उस विभाग से संबंधित हमें पहले जमीन का स्कैनिंग कराएंगे, उस जमीन में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज क्या हमें पता चल जाए, तो उससे हमें उसका हम प्रिकॉशन ले लें। ताकि दूसरा इसमें खतरा आएगा, जो भी एक्सकवेशन का हम काम करेंगे उस समय जो उसकी वाल रहती है, खुदाई की जो दीवार रहती है, वो ढह सकती है। ठीक है, उसको ढह भी सकती है, गिर सकती है, वो कोलप्स हो सकती है वो वाल, जो उसकी दीवार। तो उसके लिए हमें करते हैं स्लोपिंग या बेंचिंग करके उस दीवार को, या सेटरिंग करके उसको पड़ता है, इंसुलेट करवाया जाता है। ठीक है, उस दीवार को, ताकि वो गिरे ना। तीसरी बात है कि वहां पे उस अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में टॉक्सिन गैस भी मौजूद हो सकती है। खुदाई के काम में अंदर से नीचे कई बार गैसेस भी निकलती है, जहरीली गैसेस, जिसके कारण भी कई बार नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सर्टिफाइड गैस टेस्टर होता है उससे वहां का गैस का टेस्ट कराना जरूरी होता है। ठीक है, चौथी बात है, वहां पे फॉल ऑफ पर्सन, अंदर से ऊपर से कुछ आदमी गिर सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल, मटेरियल भी गिर सकता है, या फिर टूल भी गिर सकता है। ये चीजें वहां पे गिरने के चांसेस है, तो ये भी अपने आप में खतरा है। पांचवी बात है कि मान लीजिए वहां पे जो आप एक्सकवेशन का कार्य कर रहे हैं उसमें वाटर का जमा होना, पानी का जमा होना, पानी जो जमा हो जाता है वो भी अपने आप में खतरा है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, मान लीजिए पानी जमा हो गया, पानी जमा हो गया तो वहां पे कोई भी आदमी गिरेगा तो भी पता नहीं चलेगा, अगर गहरा गड्ढा है, या कोई पशु पक्षी कुछ कुछ भी गिर सकता है उसमें, तो वो भी अपने आप में खतरा है। तो अगर मान लीजिए बारिश का दिन है, तो बारिश के दिन में क्या किया जाता है, उसके लिए अगर खुदाई का कार्य करे, सबसे पहले वहां पे एक बंडल वाल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बंडल वाल, जो साइड में वाल बनाते हैं ना, वो पानी को जिसको डाइवर्ट किया जाता है उसको बंडल वाल बोलते हैं। ठीक है, एक दीवार बनाई जाती है, बंडल दीवार। ठीक है, तो ये जरूरी है। फिर होता है इन प्रॉपर एक्सेस या इग्नेस, यानी कि चढ़ने उतरने का रास्ता सही नहीं होना, ये भी एक खतरा है उसमें। तो सबसे पहले हमें लेडर की वहां पे फैसिलिटी रखना है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हुई वहां पे अंदर, तो उस आदमी को रेस्क्यू किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, करना पड़ता है हमें, लेडर वहां पे होना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात अगर हम बात करेंगे तो
मान लीजिए ऊपर से कुछ व्हीकल जा रहे ऊपर, खुदाई करी, उसके पास में व्हीकल निकल रहा है, रोड के पास में अपने खुदाई करी, अब व्हीकल निकलेगा तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट के कारण भी वहां पे कोलैप्स हो जाता है। कई बार तो वाहन भी गिर जाते हैं मिट्टी का, और इसलिए वहां पे मिट्टी का जो रहता है एक सॉइल टेस्ट भी कराया जाता है। सॉइल टेस्ट नहीं, मिट्टी का परीक्षण, वो भी जरूरी होता है। ये मिट्टी का परीक्षण कर ले ताकि हमें पता चल जाए कि ये मिट्टी किस प्रकार की है। भाई ये मिट्टी रेत वाली मिट्टी है या पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है या ढहने वाली मिट्टी तो नहीं है, तो उसका सॉइल टेस्ट कराया जाता है, तो वो जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आखिरी बात आती है, सारा निर्माण ये हो गया, फिर हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में होता है बैरिकेड करना, उसको हार्ड बैरिकेड। ये क्वेश्चन टेप तो लगाना जरूरी है ही सही, साथ में हार्ड बैरिकेड करना है, पाइप से या इसका फोल्ड पाइप से, इस तरह के जो वहाँ पे हार्ड बैरिकेड करना है उसको, ताकि वहाँ पे कोई भी रात के अंधेरे में या कोई ऐसा हो वाहन है या कोई भी व्यक्ति ना उसमें उसका कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और उसके बाद में उसमें जो भी उस एरिया में उस जो भी काम चल रहा है, वो एक्टिविटी चल रही है, एक्सकवेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, उसको डिस्प्ले करना भी जरूरी है। उसको साइन बोर्ड से या डिस्प्ले करना है कि भाई ये यहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य चल रहा है, खुदाई का कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे, ऐसा डिस्प्ले करना जरूरी है। साइन बोर्ड लगाओ, डिस्प्ले करो कि भाई हाँ यहाँ पे खुदाई का कार्य चल रहा है, तो ये सारी चीजें बताना पड़ती है। ठीक है, ताकि इससे क्या सारी चीजें वहां पे जो भी वहां पे होने वाले खतरे हैं, हार्म है, होने हमको जो नुकसान होने वाला, हार्म पहुंचाने वाली चीजें, उससे सामने वाला अलर्ट हो जाए, सतर्क हो जाए और बच पाए। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि भाई जो भी है काम साइड पे चल रहा, उसको पहले किसी को डिस्प्ले करके बताए हम, ताकि हाँ, ताकि सतर्क हो जाए। भाई ऊंचाई का काम कर रहा है ऐसा बताते हैं ना डिस्प्ले से, वो ऐसा वहां डिस्प्ले करना जरूरी होता है। तो यही है था आज का विषय मेरा, एक्सकवेशन का, जो खुदाई का कार्य के बारे में आपको बताया, ट्रेनिंग करी मैंने। तो आज के तो आपका सभी लोगों का दिन शुभ हो, सुरक्षित हो, जय सुरक्षा।